situation, I have the example, the war between Ukraine and Russia, the war between Israel and Hamas, and so on. But what about those people who have lost their life in that war? वो माँ, वो बेटी, वो बहन का क्या जिन्होंने अपने आप को उस युद्ध के दौरान खो दिया। चाहे वो पुलवामा में 40 जवान मारे गए हों, छत्तीसगढ़ में बम के हमले के दौरान 40 जवान, या कारगिल वॉर जो आज भी हम सभी देशवासियों के हृदय में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। महोदय, हृदय तो उस दिन कांप गया जिस दिन बूढ़ी माँ हमारे शहीद हुए जवान के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं रहते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। आज भी उस आतंकवादियों की नागोनी हंसती है और इस शहीद हुए जवान की आंगन की तुलसियां रोती है। जब इस शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की तो चोटियां ही चली गई, और आपके लिए तो जनाब एक आदमी मरा है, हमारे घर की तो रोटी ही चली गई, रोटी ही चली गई। In today's era, we know that India is a democratic country, and here the most powerful weapon is our constitution, which provides equality and justice to everyone without any discrimination on the basis of caste, color, religion or the birth of place. But आज भी देखा जाए तो उस आतंकवादियों की इतनी हिम्मत है कि वो रात के अंधकार में आराम से निकलते हैं पूरे ठाट के साथ, और हम मामूली इंसान रात के अंधेरे में निकलना अपने आप को महसूस नहीं समझते। और देश में मुझमें बहने वाला वो रक्त है जिसके बिना हमारा शरीर जीवित ही नहीं रह सकता। हमारे देश का एक बाजू है मजदूर तो दूसरा बाजू है किसान, एक पैर है इसका युवा शक्ति तो दूसरा पैर है इसका अपना अनुभव, इसका हृदय बनता है इसकी प्राकृतिक धरोहर और इसका मस्तिष्क बनता है इसकी विचारधारा। Okay, I can say that if I ask a 5-year-old boy that what you want to become in your life, he will answer that I want to become an actor, a doctor or an engineer. That 5-year-old boy will never give the answer that I want to become a politician. That 5-year-old boy who have not seen the property of the world is giving the answer that I want to become this. It was a very big hand of the parents. And today also we find that many parents are saying that the politics is not a good thing. And in the assembly also, if I ask many students about the politics, they don't have a proper knowledge of the politics or a little bit of knowledge about it. But what about the current situation? Today India is a developing country, and from many years we have been studying in our books that India is a developing country. And today is India the 3rd largest economy of the world. I can see that there are many leaders who have not taken any step back to make our country at the topest level, but also there are many leaders who have not taken any step back to bring our country at the downward level. So I request you all that you should have a proper kind of knowledge on the politics, because you are the next leading generation of our country, and we have to make our country at the topest level. So at last I want to conclude my speech with some poetic lines said by Atal Bihari Vajpayee. कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये नंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसमें बहने वाली नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसमें रहने वाला कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। तो हम जिएंगे भी तो भारत के लिए जिएंगे और मरेंगे भी तो भारत के लिए मरेंगे, और मरने के बाद भी गंगा में बहने वाली अस्थि को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। वाह बेटा, कम हियर। आज एक प्रतिभा का खोज हुआ है, आज एक प्रतिभा का खोज हुआ है। आयुषी ऑफ स्टैंडर्ड 9C, ये इतना कंटेंट, इतनी अच्छी, शायद ऐसी कभी आप लोग सुना होगा। बहुत ही, एक हमारी 11 की बच्ची है, एक ये है 10 की बच्चियां हैं। रियली माइंड ब्लोइंग स्पीच, द कंटेंट प्लस द वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एज वेल एज कहां पर उसके स्पीच को ऊपर उठाना है, कहां पर नीचे करना है, कहां पर हिंदी को आज जोड़ना है, कहां पर अंग्रेजी में बोलना है, और वो कंटेंट, मैं आई सैल्यूट यू बेटा, आई सैल्यूट यू। इतना सुंदर एक IAS ऑफिसर भी ऐसा नहीं बोल पाएगा, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। ये दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सारे बच्चे जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पर इंटरव्यू बोर्ड
बढ़ा देंगे। ये ऐसे बच्चे एक डायनामाइट जैसे उभर रहे हैं। एक नया आज खोज, एक प्रतिभा का खोज मिला है, इसको इस्तेमाल करें। हाउस मास्टर हमारे चंदन सर और उनकी टीम, आई कंग्रेचुलेट द रिग हाउस एंड हर टीम दैट दे हैव प्रिपेयर्ड द स्टूडेंट्स सो नाइस वे। शुरू से लेके एंकरिंग से लेके, एंकर भी आज बढ़िया एंकरिंग की और स्टूडेंट लोग बढ़िया बढ़िया। आज क्या बताऊं, रियली आई एम मेस्मराइज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ माय चिल्ड्रन। बहुत सारे स्कूल हमने घुमा है, बहुत सारा डीएवी का हमने एड्रेस किया है, असेंबली, केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में मैंने एड्रेस किया है असेंबली, बहुत सारे जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं आज मेंबर, बीएमसी मेंबर के रूप में भी कितने बार एड्रेस किया है और उद्घाटन किया है केंद्रीय विद्यालय नवोदय का असेंबली। लेकिन मेरे बच्चे जैसे वैसे परफॉर्मेंस मैं बहुत कम स्कूलों में देखा है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हैं हम लोगों से, उनके अंदर वो प्रतिभा नहीं है, वो जो चीज है हमारे बच्चे जो आज पब्लिक एड्रेस कर पा रहे हैं, बहुत कम स्कूल में ऐसे देखने को मिलता है। I am now happy that my students are coming up to my expectation। ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ के लीडर बनेंगे और हर एक एग्जाम को क्रैक करेंगे। हर एक चाहे यूपीएससी हो या यूपीएससी एग्जाम में